ये क्या है? ये एक क्यूरी है, ये क्यूरी है जो किसी यूजर ने करी है गूगल से। बेसिकली गूगल का जो सर्च इंजन है उसमें हम क्या करते हैं, हम बेसिकली गूगल के सर्च इंजन में अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। हम गूगल के सर्च इंजन से अपने क्वेश्चंस पूछते हैं और गूगल का जो सर्च इंजन है वो हमें उसके अकॉर्डिंग रिप्लाई करता है। लेकिन गूगल का सर्च इंजन हमें हमारे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट रिप्लाई कैसे करता है ये देखते हैं। एप्रोप्रिएट रिप्लाई, एग्जैक्ट रिप्लाई, कि जो हम पूछना चाह रहे हैं गूगल का सर्च इंजन उसी का जवाब हमें वापस देता है एग्जैक्ट। किसी ने क्यूरी करी बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग गुड़गांव, ये क्या है? ये क्यूरी है। क्यूरी मींस क्वेश्चन। गूगल ने क्या करा, गूगल ने इस क्वेश्चन के ऊपर कुछ रिजल्ट्स शो करे, जिसमें कि जैसा आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट मार्केटिंग। जो बेसिकली क्यूरी है उस क्यूरी में जो जो वर्ड्स आते हैं वो सारे वर्ड्स जो है वो सब इन वेबसाइट्स में, इन वेब पेजेस में आपको मिल जाएंगे। इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टीट्यूट which institute is best for digital marketing, best place to learn digital marketing गुड़गांव, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव। जहां पे भी आपको जितने भी लिस्ट मिलेंगे उन सब में आपको ये मैचिंग कीवर्ड्स, मैचिंग वर्ड्स मिल जाएंगे। टॉप इंस्टीट्यूट डिजिटल मार्केटिंग को गुड़गांव, गुड़गांव इंस्टीट्यूट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग। तो जो भी क्यूरी है उस क्यूरी में जो जो वर्ड्स हैं, जैसे कि एक वर्ड ये हो गया, दूसरा वर्ड ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा वर्ड ये हो गया, तो क्यूरी में जो भी वर्ड्स हैं वो सारे वर्ड्स जहां जहां पे आपको मिल रहे हैं जिन जिन वेब पेजेस में, उन वेब पेजेस में उन्होंने इन वर्ड्स को यूज किया हुआ है जिसको हम कहते हैं कीवर्ड। जब हम ये वर्ड्स वेबसाइट में यूज करते हैं, व्हेन वी पुट वर्ड्स, सेम वर्ड्स व्हिच यूजर asked from Google through query, इसको ऐसे कर देते हैं, when we put same words in our web page is known as keywords। मतलब कहने का ये है कि जो यूजर की क्यूरी है उसमें जो वर्ड यूज हुए हैं, जब वही सेम वर्ड्स हम अपने वेब पेज में यूज करते हैं उसको हम कहते हैं कीवर्ड्स। जब हम वेब पेज में यूज करते हैं तो वही वर्ड्स कीवर्ड्स बन जाते हैं, जब कोई यूजर यूज करता है तो वो कहलाता है क्यूरी। तो ये डिफरेंस होता है क्यूरी और कीवर्ड में। समझ में आ गया? आगे चले। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे चले। सर एक बार दोबारा बताओ। दोबारा बताऊं? देखो किसी यूजर ने गूगल में क्या करा, क्यूरी करी। यूजर में, गूगल में तो बेसिकली क्यूरी करते हैं, क्यूरी को आप क्वेश्चन भी कह सकते हो कि किसी यूजर ने क्वेश्चन पूछा। अब यूजर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसमें उसने कुछ वर्ड्स यूज करे हैं। अब उसने जो वर्ड्स यूज करे हैं वही वर्ड्स जो हैं वो आपको वेबसाइट्स में मिल जाएंगे, वेब पेजेस में। और जिन वेब पेजेस में ये वर्ड्स यूज होंगे, गूगल क्या करेगा, उन्हीं वेब पेजेस को फेच करेगा अपने इंडेक्स में से और आपको कर देगा शो यहाँ पे ऐसे। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि गूगल का जो सर्च इंजन है वो किस तरीके से काम करता है। हाउ गूगल सर्च इंजन वर्क्स। गूगल का सर्च इंजन कैसे काम करता है? हेलो, क्या कह रहे हो? आवाज नहीं आ रही सर आपके। सबको आवाज नहीं आ रही सर। सबको सेम इशू है? नहीं सर आ रही है। आ रही है सर। तो आपका ना, आप एक बार इंटरनेट चेक करो, अपना इंटरनेट कनेक्शन। तो मे भी हो सकता है आपके इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपको ना सुनता हो। तो हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ डज अ सर्च इंजन वर्क्स, कि गूगल का जो सर्च इंजन है वो काम कैसे करता है। पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। गूगल का सर्च इंजन सबसे पहले क्या करेगा, क्रॉलिंग।
वो क्या करता है कि वो आपकी वेबसाइट को रीड करेगा, जिसको हम स्पाइडर भी कहते हैं, क्रॉलर भी कहते हैं, जिसको हम क्रॉलर भी कहते हैं, स्पाइडर भी कहते हैं। वो क्या करता है कि वो सबसे पहले आपके जो भी नए वेब पेज क्रिएट हुए हैं उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद क्या करेगा, इंडेक्सिंग करेगा। गूगल के का जो क्रॉलर है, जिसको आप स्पाइडर भी कहते हो, वो क्या करता है कि वो आपका जो वेब पेज है उसको रीड करेगा, आपके वेब पेज को, और रीड करने के बाद वो क्या करेगा, उसमें से जो आपके कीवर्ड्स हैं उनको फेच कर लेगा, लिख लेगा, नोट कर लेगा, और उसके बाद उसको क्या करेगा, इंडेक्सिंग कर देगा। इंडेक्सिंग किसकी इंडेक्सिंग करेगा, आपके कीवर्ड्स की। आपके जो पेज पे कीवर्ड्स हैं उनकी इंडेक्सिंग करेगा, और इंडेक्सिंग करने के बाद क्या करता है, प्रोसेसिंग। इंडेक्सिंग के बाद क्या करेगा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब कि किसी यूजर ने जैसे ही कोई क्वेश्चन पूछा, और अगर आपके वेब पेज में वो कीवर्ड्स हैं, तो गूगल क्या करेगा कि इमीडिएटली वो वेब पेजेस उठाएगा इंडेक्सिंग में से और प्रोसेसिंग में शो कर देगा। फिर क्या करेगा वो, उसके बाद वो कैलकुलेट करेगा रेलिवेंसी, कि वो कीवर्ड जो है क्यूरी के अकॉर्डिंग रेलिवेंट है, और फिर रिट्रीव रिजल्ट, कि उसके बाद आपको रिजल्ट जो है वो शो कर देगा। प्रोसेसिंग, कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स, या कैलकुलेटिंग रेलिवेंसी लिख लो, रेलिवेंसी, और उसके बाद शो रिजल्ट्स। ऐसे गूगल का जो स्पाइडर है, जो क्रॉलर है, गूगल का जो सर्च इंजन है, वो इस तरीके से काम करता है। ये उसका प्रोसेस है। ये प्रोसेस समझ में आ गया? यस सर। पहले स्पाइडर आपके वेब पेज को क्या करेगा, रीड करेगा। रीड करने के बाद कीवर्ड्स फेच करेगा, फिर कीवर्ड्स को इंडेक्स कर देगा कि भाई अगर कोई क्वेरी करता है इसमें से किसी भी वर्ड पे बेस्ड, और वो वर्ड जो है आपके वेब पेज में भी है, तो क्या करेगा, सीधा आपको रिजल्ट में शो कर देगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे ये वेब पेजेस क्यों शो करे, क्योंकि इन सब के अंदर अगर आप देखोगे तो सबके अंदर वो कीवर्ड्स, कोई ना कोई वर्ड जो है वो यूज हुआ है। देख रहे हो, हर एक के अंदर इनमें से कोई भी एक वर्ड जो है वो जरूर यूज होगा। अब आगे चलते हैं। कीवर्ड और क्यूरी क्या होता है ये समझ में आ गया अच्छी तरह। कीवर्ड क्या होता है ये भी पता लग गया। तो जो वर्ड्स हम अपने वेब पेजेस में यूज करते हैं उनको कहते हैं कीवर्ड्स। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। नंबर 1, शॉर्ट टेल। नंबर 2, मिड टेल। और नंबर 3, लॉन्ग टेल। अब ये शॉर्ट टेल, मिड टेल और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। अब किसी यूजर ने क्यूरी करी है, ये किसी यूजर ने, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, किसी यूजर ने क्यूरी करी है ये। अब इस क्यूरी में शॉर्ट टेल क्या है, मिड टेल क्या है, लॉन्ग टेल क्या है। यहाँ पे मैं एक टैब ओपन करूंगा, गूगल टैब, और इसमें लिखूंगा मैं इंस्टीट्यूट। इसके बाद मैंने एक और टैब ओपन किया और यहाँ पे लिख देता हूँ इंस्टीट्यूट के बाद डिजिटल। एक और टैब ओपन करेंगे, इसमें मैं लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। एक और टैब ओपन करेंगे जिसमें मैं लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग इन गुड़गांव। अब ध्यान से देखो, समझना बात को ध्यान से। पहला जो टैब है उसमें लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, जो कि हमारी क्यूरी का वर्ड है। क्यूरी में वर्ड है ना इंस्टीट्यूट। पहले टैब में इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, दूसरे टैब में डिजिटल लिखा हुआ है, तीसरे टैब में डिजिटल मार्केटिंग, चौथे टैब में डिजिटल मार्केटिंग इन गुड़गांव, और उसके बाद पांचवें टैब में डिजिटल मार्केटिंग बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर डिजिटल मार्केटिंग गुड़गांव। एक मिनट होल्ड करो जरा।